सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, जानेंगे एक एक करके। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 9 साल की छात्रा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वीडियो आप देख सकते हैं। राजस्थान के स्कूल में खेलते समय गिरी, बड़े भाई की भी ऐसी ही जान गई थी। विजुअल आप दोस्तों देख सकते हैं। अच्छा, इस बीच शंकराचार्य केस में दावा आ गया है कि नाबालिगों से यौन शोषण की पुष्टि हो गई है। मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। पीड़ित बटुक बोला, अविमुक्तेश्वरानंद ने शोषण किया है। भास्कर पे जानकारी है। और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि बच्चों के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। होली पर योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। सिलेंडर की सौगात फ्री वाली मिलना शुरू हो गया है। कब तक आएगा खाते में गैस सिलेंडर का पैसा, जरा देखिएगा विजुअल को, क्योंकि यूपी में पिछले साल की तरह इस बार भी योगी सरकार होली पर फ्री गैस सिलेंडर दे रही है। और आपको बता दें, योगी जी जापान से यूपी लौटते ही 28 फरवरी या फिर 1 मार्च को गरीब महिलाओं को ये तोहफा दे देंगे। हालांकि सिलेंडर के सब्सिडी के रुपए किस दिन खाते में आएंगे, ये भी पुष्टि नहीं हुई। दरअसल इस तोहफे का लाभ केवल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी ही पाएंगे। मतलब अभी गैस सिलेंडर का जितना दाम होगा वो आपको चुकाना है, लेकिन आपको सब्सिडी के रूप में वो पैसा मिल जाएगा। बैंक खाते में ही सब्सिडी भेजी जाएगी। फ्री सिलेंडर तोहफा नियम के अनुसार उपभोक्ता को पहले गैस सिलेंडर खरीदना होगा। इसके बाद सिलेंडर की पूरी कीमत सब्सिडी के रूप में उनके बैंक खाते में आएगी। अब शासन ने इसकी जांच भी शुरू कर दी है। इस योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला, रेरा को बंद कर देना ही बेहतर होगा। घर खरीदारों को मदद नहीं हो रही, केवल डिफॉल्टर बिल्डरों को फायदा पहुंच रहा। विजुअल आप देख सकते हैं। इस बीच सोना चांदी की कीमत में काफी तेजी देखी गई, फिर उसके बाद गिरावट हुई है। सोना 1,59,000 10 ग्राम आया है। 1 किलो चांदी की कीमत 2,66,000 पहुंची है। लेकिन आपको बता दें तो गोल्ड MCX और सिल्वर MCX पर कीमत में काफी ज्यादा गिरावट आई है। चांदी 8,000 रुपए और सोना 2,000 रुपए से कम हुआ है। पवन सिंह पर भड़की है अक्षरा, कहा 10 जगह मुंह मारता है, क्या जिंदगी भर मेरे साथ चिपका रहेगा। खेसारी ने काजल के साथ गलत किया, ऐसा भी उन्होंने कहा। विजुअल आप देख सकते हैं। वहीं पर योगी ने 600 की स्पीड वाली ट्रेन में सफर किया। जापान में बच्चे ने पैर छुए, मंत्र सुनाने में अटका तो खुद भी उन्होंने पूरा किया। वीडियो आप देख सकते हैं। वही करप्शन पर जुडिशरी वाली किताब पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है। कहा हार्ड कॉपी वापस ले, डिजिटल कॉपी हटाए। NCERT डायरेक्टर और एजुकेशन सेक्रेटरी को भी नोटिस मिल गई है। पीएम किसान निधि को लेकर बड़ा अपडेट। क्या 4 दिन बचे हैं इस फरवरी महीने में किसान निधि 2,000 रुपए आएगी 22वीं किस्त का या नहीं। आपको बता दें दोस्तों, ये फरवरी महीना 28 दिन का है। 19 नवंबर को 21वीं किस्त आई थी। उसके बाद से कोई भी किसान निधि का पैसा जारी नहीं हुआ। अब लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सीधे होली के बाद ही मिलेगा, और लगता भी ऐसा ही है, क्योंकि मार्च के पहले हफ्ते में ही त्योहार है। और न ही पीएम किसान पोर्टल पर ऐसी कोई जानकारी आई है जिसमें बताया जा सके कि इसी महीने किसान निधि मिलेगा। यानी किसान धारकों को बड़ा झटका लगा है। 24 दिन बीतने के बाद किसान निधि की कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ। इसलिए योजना से जुड़े किसानों को थोड़ा सा अब इंतजार और करना होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि फरवरी के बचे हुए दिनों में किसान निधि जारी नहीं होगी। इसलिए होली के बाद ही 22वीं किस्त का पैसा मिलेगा। अच्छा, होली पर हवाई यात्रा महंगी हो गई है। यूपी बिहार जाने वाली फ्लाइट का किराया 3 गुना तक बढ़ गया है। मुंबई से गोरखपुर के लिए 30,000 तक वसूल रही है एयरलाइंस। मार्च में 18 दिन तक बैंक बंद रहेगा। 5 रविवार 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 11 दिन कामकाज नहीं होगा। जी हां, देश में अलग अलग राज्यों में कुल 18 दिनों तक बैंक में कामकाज नहीं होगा। मार्च में बैंक हॉलीडे की लिस्ट आप देख सकते हैं। 1 मार्च को तो संडे ही है, 2 मार्च को होलिका दहन, 3 मार्च को होली और 4 मार्च को अलग अलग जगहों पर होली का त्योहार, यानी कि 2, 3, 4 होली और होलिका दहन की वजह से छुट्टी हो रही है। 8 मार्च को फिर से रविवार, उसके बाद सेकंड सैटरडे, फिर रविवार, फिर शबे कद्र, गुड़ी पड़वा मतलब ईद उल फितर, तमाम ऐसे त्योहार आ रहे हैं। रमजान, ईद और उसके बाद रामनवमी। इस हिसाब से छुट्टियां काफी ज्यादा हो जा रही हैं। लिस्ट आप देख सकते हैं, यानी 18 दिनों तक बैंक बंद रहेगा। राजनीति में कितना कमाल करेंगे अलंकार की राम पार्टी, बताया जा रहा है फंड कहां से लाएंगे। पहले भी अफसरों ने बनाई है पार्टी, लेकिन फ्लॉप रहे हैं। यूपी में PCS की नौकरी छोड़ने वाले अलंकार अग्निहोत्री ने अपनी एक नई राजनीतिक दल पार्टी बनाई है। पार्टी का नाम है राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा यानी राम। आपको बता दें, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान और UGC के नए नियमों के आहत होकर पद से इस्तीफा दिया था। शुरुआती दौर में अलंकार और उनके राजनीतिक दल को मीडिया में सुर्खियां मिल रही हैं, लोगों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन पिछले अनुभवों के आधार पर यह चर्चा भी है कि अलंकार की राम कितना कमाल दिखा पाएगी। भाजपा सपा के बीच सीधी चुनावी राजनीति में बसपा जैसे जनाधार वाले राजनीतिक दल में अस्तित्व बचाने से जूझ रहे हैं। ऐसे में राम जैसे दल कहां पर टिक पाएंगे।
अखिलेश यादव बोले डिप्टी सीएम किसी लायक नहीं है, कुर्सी छोड़ दे, मुख्यमंत्री कानपुर को खोदकर सिंगापुर बनाएंगे, जापान का नाम कहीं आदित्यपुर न कर दे। जी हां, उन्होंने कटाक्ष मारा है सीएम योगी पर। कानपुर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा बटुक जो हमारे पूजनीय हैं उनकी चोटी पकड़कर अपमानित किया गया। डिप्टी सीएम ने कहा कि उन्हें महापाप पड़ेगा, लेकिन डिप्टी सीएम की चलती है ही नहीं, ये किसी लायक नहीं है। लखनऊ में बुलडोजर से नकली खोया और मिठाई नष्ट की गई है। 16 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। घी तेल सीज कर बिक्री पर लगाई गई है रोक। विजुअल आप देख सकते हैं। वही पीएम मोदी का इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोअर पूरे हो गए हैं। ये पहले नेता ऐसे हैं, ट्रंप से दोगुने हैं। दुनिया के 5 बड़े लीडर्स के कुल फॉलोअर भी उनसे कम हैं। पीएम नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ फॉलोअर हो गए हैं। इस प्लेटफॉर्म पर यह उपलब्धि हासिल करने में वे दुनिया के पहले लीडर और पॉलिटिशियन बन गए हैं। सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज के 3 नए फोन लॉन्च हुए हैं। आप विजुअल देख सकते हैं। कीमत 88,000 रुपए से शुरू है। प्राइवेसी फीचर से स्क्रीन साइड वाले को कुछ भी नहीं दिखेगा। जी हां दोस्तों, सैमसंग ने अपनी सबसे पावरफुल गैलेक्सी S26 सीरीज लॉन्च कर दी है। अंडरवियर लाने की ड्यूटी लगाने वाले BSNL के GM और DGM नप गए हैं। संगम स्नान के लिए शाही प्रोटोकॉल बनाया था। सिंधिया बोले ये काफी शॉकिंग है। यूपी में सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL के डायरेक्टर विवेक बंजल के प्राइवेट दौरे के लिए शाही इंतजाम करने का मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। 2 बड़े अफसर पर कार्रवाई हुई है। मोदी को इजरायली संसद का सर्वोच्च सम्मान मिला है। पीएम ने हमास हमले की निंदा की है। कहा आपका दर्द समझते हैं। नेतन्याहू बोले मोदी एशिया के शेर हैं। अच्छा, इस बीच होली से पहले यूपी के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की बल्ले बल्ले हो गई है। सैलरी और पेंशन को लेकर जारी हुआ है ये आदेश। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने होली के त्योहारों को देखते हुए राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फरवरी का वेतन यानी 28 फरवरी को देने का आदेश जारी कर दिया है। यानी कि मार्च वाली सैलरी आपको फरवरी में मिल जाएगी। आपका त्योहार बेस्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में हमदर्द की बड़ी जीत। रूह अफ़ज़ा को माना फ्रूट ड्रिंक। 12.5% की जगह अब 4% वैट लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हमदर्द के लोकप्रिय ड्रिंक रूह अफ़ज़ा को फ्रूट ड्रिंक यानी कि प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट मानते हुए उस पर उत्तर प्रदेश वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट 2008 के तहत 12.5% की बजाय 4% वैट लगाने का आदेश दिया है। दोस्तों, बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है। 110 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्त हो जाएगी। पोषाहार की होगी इनकी वसूली। बुलंदशहर में 110 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर FRS प्रणाली से पोषाहार वितरण न करने पर कार्रवाई की जा रही है। होली से पहले योगी सरकार का छात्रों को तोहफा 9वीं या 10वीं की छात्रवृत्ति बढ़ा दी है। 38 लाख बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। होली से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया है। कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति राशि बढ़ा दी गई है, जिससे खासकर पिछड़ा वर्ग के छात्रों को अब 3,000 रुपए मिलेंगे। इस फैसले से प्रदेश के करीब 38 लाख लोग लाभान्वित होंगे। होली से पहले योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को बड़ा तोहफा दिया है। OBC के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति राशि बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दी गई है। पहले ये राशि कम थी, जिसे बढ़ाकर छात्रों की आर्थिक मदद को मजबूत करने की कोशिश की गई है। सरकार का मानना है कि इससे छात्रों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिलेगी और ड्रॉप आउट रेट भी कम हो जाएगा। वह यूपी पेंशन की बात कर ले तो आपको पेंशन जल्द ही मिलेगा। आपको बता दें दोस्तों, जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन इसी फरवरी में मिल जाएगी। खाते में पैसा क्रेडिट होगा और आपको कुल 3,000 रुपए मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ये बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिलेगी। बढ़ी हुई पेंशन आपको अप्रैल, मई और जून में मिलेगा। यानी अप्रैल से बढ़ी हुई पेंशन मिलेगा। अप्रैल से 1,500, मई से 1,500, इस प्रकार से दिया जाएगा। यानी यूपी सरकार आपको जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन इसी फरवरी से मार्च के पहले हफ्ते तक देती रहेगी, जिससे कि आपका त्योहार बेस्ट हो जाए और होली से पहले आपको खाते में पैसा क्रेडिट हो जाए। तो कुल मिलाकर कार्य शुरू हो चुका है, इसलिए आपको ये अपडेट देना था। वैसे आपको कौन सी पेंशन मिलती है कमेंट करिएगा। सो दोस्तों, ये छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।